नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी का प्रयागराज जिला। कल उस वक्त प्रयागराज जिले में हड़कंप मच गया जब प्रयागराज के बीचों बीच करोड़ों की संपत्ति के मालिक एक परिवार का खौफनाक अंत हो गया। कहें इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक बंद मकान, उस बंद मकान के आगे परिवार के 4 जो सदस्य थे उनकी लाशें मिली। और सबसे बड़ी बात रही कि जिस तरह से लाशों की हालत थी वो उससे लग रहा था कि कई दिनों तक किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगी कि घर के अंदर इस घर के अंदर रहने वाले 4 सदस्यों की बेदर्दी से किसी ने हत्या कर दी। जब लाशें सड़ने लगी तब उनसे जो बदबू उठी उसने पड़ोसियों और दुकानदारों को इस बात का एहसास कराया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। बंद घर का ताला तोड़ा जाता है और अंदर जब पुलिस प्रवेश करती है तो सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। करोड़पति कारोबारी वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की लाशें अलग अलग कमरों से बरामद हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे परिवार को किसने मौत की घाट उतारा। वहीं इस पूरे मामले को कहें और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया गया जो इस कमरे में एक संदेश लिखा मिला। दरअसल इस कमरे की दीवार और एक जो कागज का गत्ता होता है उस गत्ते पे लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा। अब सवाल यही है कि आखिर कौन है बंटी, बबली और बहू? क्या करोड़ों की संपत्ति बनी है इस हत्याकांड की वजह? क्या जेल में बंद बेटे और उसकी लिव इन पार्टनर का इस खूनी खेल से कोई कनेक्शन है, या फिर इस बंद मकान के भीतर छिपा है कोई ऐसा राज जो पूरे शहर को चौंका देगा? आज हम आपको प्रयागराज में जो ये साउथ मलाका क्षेत्र है, साउथ मलाका थाना क्षेत्र का हीवेट रोड जो शहर का कहे मध्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो एक साथ एक ही परिवार के करोड़ों की संपत्ति का मालिक ये परिवार था और एक झटके में पूरे परिवार खत्म हो गया। अब इस परिवार का सिर्फ एक सदस्य बाकी है जो है जेल में बंद, सबसे छोटा बेटा, और सबसे ज्यादा शक अब इस परिवार के खात्मे का उसी पर किया जा रहा है। क्यों हुआ, पुलिस की जांच में क्या क्या चीजें निकली, ये सब हम आपको घटनाक्रम में बताएंगे। किस तरह से ये करोड़पति परिवार था। सोचिए, जिस प्रयागराज जैसे शहर के एकदम सेंटर में एक खूब बड़ा सा मकान और करीब 12 से 13 दुकानें हो जिस घर में, उस घर के सदस्यों को कोई आके मार कर चला जाता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। माना यह जा रहा है कि हत्या के हुए 2-3 दिन हो गए। जब असहनीय बदबू फैलने लगी तब लोगों को लगा यार ये क्या मामला, इतनी तेज बदबू कहां से आ रही। इस दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया, जो दुकान के मालिक हैं बहुत दिनों से वो नहीं नजर आए, ना उनकी बेटी नजर आई, ना उनका बेटा नजर आया। आखिर माजरा क्या है? वहीं जब घर के जाकर देखा तो पता चला घर के बाहर से तो ताला लगा है, तो आखिरकार और बदबू वहीं से आ रही थी। लिहाजा लोगों को शक हुआ, कुछ अनहोनी की आशंका हुई। लोगों ने तुरंत जो है इस बात की जो है साउथ मलाका पुलिस को इस बात की सूचना दी कि ऐसा सा मामला है और बहुत तेज बदबू आ रही जो असहनीय है। पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस भी उस बदबू के आगे कहें कि उस क्षेत्र में जो लोग थे बिना कपड़ा लगाए तो कोई वहां जा नहीं सकता है। इसके बाद उस जो घर है, बड़ा सा घर, शहर के बीचों बीच मार्केट में जो बड़ा सा घर है, उसके ताले को तोड़ा गया और जब ताला तोड़कर पुलिस अंदर पहुंचती है तो इस जो पूरी मार्केट कहें 12-15 दुकानों की एक मार्केट ही बन गई। उस मार्केट के मालिक वीरेंद्र कुमार वैश्य जिनकी उम्र 70 साल है, उनकी डेड बॉडी मिली। उनकी पत्नी अनीता वैश्य 65 साल की उम्र, उनकी डेड बॉडी मिली। इनकी एक बेटी है करीब 30-35 साल की होगी, मीनाक्षी जिसका नाम था, उसकी डेड बॉडी मिली। वहीं सबसे पहले यही 3 बॉडी मिली। ऐसे में जो बेटा अभिषेक था वो लापता था। सबसे पहले सबको शक हुआ कि हो सकता है कहीं अभिषेक नहीं तो इस सबकी वारदात को अंजाम देकर फरार तो नहीं हो गया। लेकिन जब पूरे घर की, चूंकि बहुत बड़ा घर था, पुलिस ने घर की तलाशी ली तो ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी, उस दुकान से भी बदबू आ रही थी। और पुलिस ने जब उस दुकान को खोला तो उस दुकान से 38 साल के अभिषेक की भी लाश मिली।
अब जिस पर शक कर रहे थे उसकी भी डेड बॉडी मिल गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इनकी हत्या की गई कैसे, मतलब किसने की। तीनों के सिर पर, जो शुरुआती तौर पर दिख रहा था, तीनों के चेहरे और सिर पर जो है किसी भारी चीज से वार किया गया था। और हत्या को एक दो दिन हो चुके थे, क्योंकि जो सिर से खून बहा था वो पूरी तरह से सूख चुका था। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, ऐसे में जो है बॉडी भी जो है पूरी तरीके से फूल चुकी थी। पुलिस को घर के अंदर से एक अहम चीज मिली। अब ये दुविधा पैदा करने के लिए की गया है या फिर जो मरने वाले थे उन्होंने ये आखिरी संदेश लिखा था। पुलिस को एक कमरे में जिसमें पति पत्नी की लाश मिली थी, उसमें एक गत्ता मिला, कागज वाला, वो जो दफ्ती होती जिसे बोलते हैं, उस दफ्ती में लिखा था बंटी, बबली और बहू ने मारा। अब परिवार का सिर्फ एक छोटा बेटा बचा है जो जेल में बंद है, क्योंकि वो बहुत किसके धोखाधड़ी वाले मामले में था। उसकी प्रेमिका जो है, लिव इन पार्टनर रितु, वो कहां गायब है अभी इसको कुछ नहीं पता। लेकिन इलाके के लोगों में ये चर्चा है कि इन्हीं दोनों को जो है, चूंकि ये धोखाधड़ी करके लोगों से पैसे ठगते थे, इसीलिए इन्हीं दोनों को बंटी बबली कहा जाता था। तो क्या छोटे बेटे और उसकी लिव इन पार्टनर जो प्रेमिका थी, उसने मिलकर इस पूरे परिवार को संपत्ति के चलते खत्म किया? तमाम तरह के सवाल हैं। या फिर इस केस को भटकाने के लिए उनका नाम लिख के डाल दिया गया? अब पुलिस इस चीज की जांच करे। चलिए पहले हम पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर क्या कैसे रहा, फिर हम इस पर बात करते हैं कि आखिरकार हत्यारा कौन हो सकता है, या फिर हत्यारे ने भटकाने के लिए छोटे बेटे को निशाना बनाया। जब सबसे पहले आपको बता दें ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले के साउथ मलाका थाना क्षेत्र है, और वहां हीवेट रोड चौराहा है, बड़ा ही जाना माना प्रयागराज का है, सब जानते हैं। यहां पर जो है एकदम चौराहे पर ही वीरेंद्र कुमार वैश्य का 2 मंजिला मकान है और काफी लंबा चौड़ा मकान है। सोचिए, इससे इस बात से अंदाजा लगाइए कि निचले हिस्सा जो मार्केट का हिस्सा है, उस मकान में 14 दुकानें बनी हुई हैं। सोचिए अब कितना बड़ा घर होगा, 14 दुकानें जहां बनी हैं। 13 दुकानें किराए पर हैं। ऊपरी हिस्से वाले में परिवार जो है अपने परिवार साथ में रहते हैं। अब परिवार में कौन है? पत्नी अनीता, इसके अलावा बड़ा बेटा अभिषेक, बेटी मीनाक्षी और एक छोटा बेटा अश्विनी। ये इनका परिवार है वीरेंद्र कुमार वैश्य का। छोटा बेटा जो है कौशाम्बी जेल में बंद है। एक दुकान, 14 दुकानें हमने बताई हैं। इन 14 दुकानों में से जो 13 दुकानें इन्होंने किराए पर दे रखी हैं, वहीं एक दुकान जो है इनकी बेटी मीनाक्षी चलाती थी। वो गिफ्ट से जुड़ा सामान बेचती थी और उसी दुकान पर वीरेंद्र वैश्य और कभी बेटी और कभी पिता दोनों बैठकर चलाते थे। बेटा जो है अभिषेक जो है बड़ा बेटा, वो फ्लोर क्लीनिंग के काम से जुड़ा है। मीनाक्षी और अभिषेक की शादी अभी तक नहीं हुई थी। ये भी बड़ी चौंका देने वाली बात है कि 40 साल के आसपास लगभग बेटी हो रही थी, बड़ा बेटा भी उम्र हो रही थी, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की गई या इन्होंने शादी क्यों नहीं की, ये भी समझ से परे। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो है, जो दुकानदार थे, जब वो पहुंचे अपनी अपनी दुकान खोलने, तो उन्हें एक तेज बदबू का सामना करना पड़ा। इतनी असहनीय बदबू थी कि लोगों को कहना था कि दुकान में वो खड़े नहीं हो पाए थे। लिहाजा लोगों ने दुकान का अपना शटर बंद कर दिया और अब वो खोजने लगे कि आखिर ये बदबू आ करें। पहले सबको लगा हो सकता है कोई जानवर वानवर मरा हो जिसकी बदबू आए, लेकिन पूरे उस क्षेत्र में वो बदबू फैली थी और ना ही वहां कोई जानवर मरा दिख रहा था। लिहाजा लोगों को लगा क्या मामला है, कुछ गड़बड़ है। इस दौरान उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जो मीनाक्षी की दुकान है वो पिछले 2 दिनों से, यानी रविवार से वो दुकान नहीं खुल रही थी, और ना ही मकान मालिक, जो दुकान मालिक थे वीरेंद्र कुमार वैश्य, दिख रहे थे, ना ही उनकी बेटी रविवार से दिखी। और जब घर गए तो देखा घर के बाहर से ताला लगा हुआ है और उस घर के अंदर से ही जो है ये बदबू आ रही थी। अब लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, लिहाजा उन्होंने तुरंत ही जो साउथ मलाका थाना क्षेत्र है उस पुलिस को संपर्क किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और बहुत ही भयंकर बदबू वाली लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। जो पुलिस है 3 बजे के आसपास जो है पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि निचली मंजिल से ऊपर जाने वाला जो ऊपर जाने का रास्ता खुला था, लेकिन ऊपरी मंजिल के गेट जो बाहर से, जो मतलब कहें तरीके से घर के अंदर दाखिल होना गेट था, वो बाहर से बंद था, उसमें ताला लगा था। इसके बाद पुलिस ने एक ताला तोड़वाने वाले को बुलाया, ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर प्रवेश की, ये भयानक बदबू कि पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई।
तुरंत सबने अपने अपने मुंह में कपड़ा अपड़ा बांधा और एक दो लोगों तो उल्टी तो हुए। अंदर पुलिस जब पहुंची तो एक कमरे के अंदर गई तो वहां पर वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। जो दुकान मालिक थे और उनकी पत्नी, दोनों की लाश पड़ी। जबकि पुलिस ने दूसरे कमरे में गई तो वहां पर उनकी बेटी जो थी मीनाक्षी, उसका शव मिला। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। एक साथ 3 लाशें, वो भी शहर के कहें एक जाने माना परिवार जिसका 20 सेंट्रल मार्केट में दुकान हो, इतनी सारी दुकानें, वो संपत्ति जो घर है, जो दुकानें जहां बनी हैं, उस घर की ही कीमत कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए है। सोचिए, इस बात से अंदाजा लगाइए। पुलिस ने तुरंत ही, मामला बड़ा हो गया क्योंकि 3 सदस्यों की लाश मिली। चौथा जो अभिषेक रहता था, जो दुकान लोगों से पता किया कि अभिषेक कहाँ है, अब पता चला अभिषेक लापता है। पुलिस को सबसे पहला शक अभिषेक पर ही गया, कहीं ऐसा तो नहीं अभिषेक ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने यह किया कि पहले पूरे घर की तलाशी लेना जरूरी है। इसके बाद पुलिस ने पूरे मकान की तलाशी ली। घर के नीचे बनी दुकानों के जांच के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान से भी पुलिस को एक शव बरामद हुआ। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि दुकान के अंदर इसकी लाश किसकी है, और वो लाश जो है बुरी तरह से फूल चुकी थी। ऐसे में जो आसपास के लोग थे उन्होंने उस लाश की पहचान बड़े बेटे अभिषेक के रूप में की, यानी जिसके ऊपर शक कर रहे थे, अब उसकी भी लाश मिली। जिस तरह से सभी की लाश की कंडीशन थी, माना यह जा रहा था सबकी हत्या जो है 1-2 दिन पहले की गई, क्योंकि सबकी लाश करीब करीब सड़ने के उस पे थी और सबकी लाश से भयंकर बदबू आ रही थी। जैसे ही एक साथ पूरे परिवार के खत्म होने की खबर मार्केट में फैली, लोगों की वहां भीड़ जुट गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इतने करोड़पति परिवार को किसने आया, 4 लोगों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद चला गया, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि आखिरकार हत्या किसने की। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरेंद्र कुमार वैश्य को जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लोगों से पूछताछ की, तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि वीरेंद्र कुमार वैश्य को आखिरी बार रविवार को उन्होंने देखा था। इसके बाद से ना तो वो दिखाई दिए, ना ही उनकी पत्नी और ना ही बेटी को किसी ने देखा। जबकि 2 मंजिला मकान में वारदात हुई। करीब 8,000 वर्ग फुट का यह मकान है। संपत्ति की अनुमानित कीमत कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए है। मौके पर पहुंचे रिश्तेदार अतिन केसरवानी ने कहा कि वीरेंद्र कुमार वैश्य उनके रिश्ते में फूफा लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे और ना ही बात करते थे। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर आखिरकार उनको किसने मार डाला। वहीं इस मामले में पुलिस को एक चौंका देने वाली और बात पता चली। पुलिस जब घर की जांच पड़ताल कर रही थी तो उन्हें एक वो दफ्ती का कार्ड मिला, और उस कार्ड में लिखा था, पेन से किसी ने लिखा था, बंटी, बबली और बहू ने मारा। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बंटी, बबली और बहू ये हैं कौन और इनका इससे क्या संबंध है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जो वीरेंद्र कुमार वैश्य हैं, सिर्फ ये 4 लोग मिले, और इनका 5वां बेटा, छोटा बेटा जो है अश्विनी कुमार वैश्य जो है, वो कहाँ है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि अश्विनी कुमार वैश्य जो है वो कीटगंज की रहने वाली रितु के साथ कुछ सालों पहले उसने लिव इन में, यानी प्यार मोहब्बत में लिव इन में रहते थे, उससे एक तरीके से शादी की। रितु यादव नाम था उसका, अब रितु वैश्य बन चुकी। दोनों पर कई लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप मुकदमे दर्ज है। यहां तक कि उनके ऊपर कहते हैं 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। इसी मामले में दोनों को जेल भेजा गया था, लेकिन बाद में रितु को जमानत मिल गई, और अब रितु कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता। वहीं अश्विनी कुमार जो है वो अभी भी जेल में बंद है। अश्विनी कुमार की इन हरकतों की वजह से जो है पिता वीरेंद्र कुमार वैश्य ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था, और उसे अब वो एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं करते थे। आसपास के लोगों से पता चला, पुलिस ने जब जानकारी की, तो बंटी और बबलू वाला जो सुराग है उसके बारे में पुलिस सबसे पहले जांच कर रही कि आखिर क्या वीरेंद्र कुमार के वैश्य के किसी जो मरने वालों में से किसी ने आखिरी समय में ये चीज लिखा ताकि हत्यारों को पकड़ा जाए, या फिर हत्यारों ने केस को भटकाने के लिए इस चीज को लिखा ताकि पुलिस इस चीज पर जुट जाए और हम इस पूरी वारदात को करने के बाद फरार हो जाए। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो पता चला कि जो बंटी बबली कहा जाता है वो वीरेंद्र कुमार वैश्य के छोटे बेटे जो अश्विनी कुमार वैश्य और उसकी पत्नी को रितु जो इसका नाम है,
वो बंटी बबली के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि वो लोगों को धोखा देने में माहिर थे। पुलिस को यह पता चला कि अश्विनी कुमार ने करीब 15 साल पहले रितु यादव नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। अश्विनी और रितु साल 2024 में धोखाधड़ी के एक मामले में कौशाम्बी जेल भी जा चुके हैं। उन पर ये जो शादी वाली वेबसाइट होती ना, मैट्रिमोनियल साइट्स, इन पर इनके जरिए लोगों को फंसाने का इनके ऊपर आरोप था। स्थानीय स्तर पर दोनों को बंटी बबली के नाम से जाना जाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पारिवारिक संबंधों में लंबे समय, मतलब ये अश्विनी कुमार और वीरेंद्र कुमार वैश्य के परिवार, चूंकि ये गलत किस्म का आदमी था। अश्विनी कुमार वैश्य जो है अपने में मतलब रखने वाले आदमी थे, वो अपना सीमित जीवन जीते थे, अपना परिवार बस उसी में है। अब इसकी गलत हरकतों की वजह से अक्सर पिता और पुत्र में तनाव होता था। कहते हैं करीब 15 महीने यानी 1.5 साल पहले एक तरीके से वीरेंद्र कुमार वैश्य ने अपने छोटे बेटे अश्विनी को उसकी इन हरकतों की वजह से संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया था। बाकायदा एकदम कानूनी तौर पर उसे बेदखल किया था। ऐसे में पुलिस संपत्ति विवाद अब संपत्ति से बेदखल होना मतलब समझ रहे हैं, सीधे सीधे करोड़ों रुपए के हाथ धोना। अब 15-20 करोड़ का तो मकान वहां पर था। हर महीने का जो किराया आता था वो अलग है, 13 दुकानों से किराया आता था। तो अब अश्विनी कुमार को झटका नहीं लगेगा कि 3 औलादें थी, एक बड़ा बेटा, फिर एक बेटी और एक ही अश्विनी कुमार। अब अगर नॉर्मल ही देख ले तो 7 से 8 करोड़ रुपए तो अश्विनी कुमार की किस्मत में थे ही। अब अचानक से उसे बेदखल कर दिया गया तो पुलिस को ये लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं करोड़ों की संपत्ति हाथ से जाने का जो उसको गुस्सा था, उस गुस्से में आकर उसने इस पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची कि तुम हमसे 6-7 करोड़ रुपए छीनो, अब हम तुमसे पूरा हिस्सा छीन लेंगे और सब मेरा हो जाएगा। क्योंकि अब अकेले संपत्ति का वारिस कौन बचा? अश्विनी कुमार वैश्य बचा। तो अपने आप ही संपत्ति उसके पास आने वाली थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अश्विनी और रितु के खिलाफ मंजरूपुर, पश्चिम शरीरा, कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। अश्विनी और रितु ने प्रतिष्ठित मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनसे करोड़ों रुपए ठगे। यानी ये जो शादी वाली वेबसाइट होती थी उनमें क्या रितु और अश्विनी अपनी फोटो डालते थे कि हमको भाई शादी करनी। अब जब उनको कोई रिश्ता आता था अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, फिर उनसे व्यवहार करके उनसे पैसा ऐंठते और फिर गायब हो जाते थे। इस तरह करके उन्होंने कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे। कहते हैं कि इनके मामले इतने बढ़ गए थे कि दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साल 2024 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल अश्विनी कौशाम्बी जेल में बंद है, जबकि पत्नी का अभी जो रितु है वो कहां है उसके बारे में अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन पुलिस एक एंगल तो ये मानने की हो सकता है कि रितु का इसमें मामला हो, ठीक है, और अश्विनी भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन पुलिस इस चीज को भी ध्यान रखे कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने इस पूरे केस को जानबूझकर छोटे बेटे की तरफ फोकस करने के लिए उस गत्ते में वो लिखकर फेंका है। पहले जो पुलिस अधिकारी अजय कुमार शर्मा वहां पहुंचे, उन्होंने क्या बताया वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं इस पे क्या क्या हो सकता है। माफ करना, ये जानकारी में है कि जो साउथ मोनाको में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी, जिसमें वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है, और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फ़िलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी अभी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई
उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फॉरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो हो रही है। और बाकी जो आसपास के CCTV कैमराज हैं, टोटल हमारी 5 टीमों को इसमें डिप्लॉय किया है, वो जल्दी इससे खुला सकते हैं। प्रारंभिक जांच में क्या पता लगा कि घटना के पीछे कारण क्या हुआ? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि जो पारिवारिक परिजन हैं उनकी हत्या ये की गई है और किसी भारी चीज़ से मार करके ये हत्या की गई है, उनके सर पे वार करके। और बाकी जो घटना का अनावरण है तो जो अभी टीमें हमारी लगी हैं उसी के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे फिर शेयर किए जाएंगे कि किस आधार पे किस कारण से घटना को कार्य किया। अभिषेक के शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे? अभी देखिए, अभी वो बॉडी के बारे में अभी अनुमान जताया गया है कि तो एक तरीके से पुलिस अब पूरे एंगल को जांच में ध्यान को मतलब मामले को ध्यान में रखकर जांच कर रही। एक बेटा और उसकी प्रेमिका से जुड़ा एंगल है ही है क्योंकि करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ से छिनी थी तो उनके ऊपर शक है। अच्छा, पुलिस अब और किस चीज को ध्यान में रख रही है? पुलिस को यह है कि जो बंटी बबली बहू ने मारा, पुलिस को आशंका है कि ये सुराग जो है कहीं ऐसा तो नहीं है जांच की दिशा को भटकाने के लिए किया गया है। मतलब अब पुलिस आएगी, वो बोर्ड देखेगी बंटी बबली बहू ने मारा, तो अब पूरे इलाके में ये मशहूर है कि इनका छोटा बेटा और इनकी बहू जो है उसी को बंटी बबली कहा जाता है। यानी पुलिस का सबसे पहला शक किस पर जाएगा? अश्विनी पर और उसकी बहू पर। अब पुलिस उसके ऊपर फोकस करेगी। इस दौरान जो है हत्यारे इस बात का फायदा उठाकर जो है वो पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, लिहाजा पुलिस इस चीज को भी देख रही है। पुलिस जो उस गत्ते में लिखा हुआ है वो किसने लिखा, राइटिंग जो कागज पत्तर वहां हैं उनको चेक कर रही कि क्या किसी की राइटिंग जो है इस तरह की है जो इस तरह की चीज लिख के दिखाए। ठीक है, पुलिस इस चीज को चेक कर रही है। पुलिस ये भी देख रही है कि हाल फिलहाल में जो किस तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कोई पैसा के लेन देन किया हो जिसके चलते जो है इस पूरे मामले में कहीं कुछ पैसों के चल के विवाद हुआ हो। पुलिस हर गतिविधि को क्रमवार जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। इनमें दूध देने वाला, अखबार वाला, आसपास के दुकानदार जो इनके यहाँ किराए पर दुकान लिए थे उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि जो वीरेंद्र कुमार का घर है, यहाँ पर चूंकि चौराहे पर यह घर है, ट्रैफिक पुलिस के 7 कैमरे लगे हैं। इनमें से 2 कैमरों का झुकाव सीधे वीरेंद्र कुमार वैश्य के घर की ओर है। इन 2 कैमरों में से एक कैमरा चारों दिशाओं में घूमने वाला यानी 360 डिग्री की क्षमता वाला है, जिससे आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। 4 कैमरे उस खंबे पर हैं जो उनके घर से सबसे नजदीक है, यानी नजदीकी पॉइंट पर निगरानी मौजूद है। अब यानी एक तरह कहें घर के चारों तरफ कैमरे लगे हैं। ठीक, अब पुलिस उन कैमरे को फुटेज को खंगाल रही है कि जैसा कि लग रहा है कि यह घटना जो है रविवार रात या फिर सोमवार की एकदम तड़के में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को अभी अंदाजा यही है। लिहाजा पुलिस अब इन 3 दिनों की यानी मंगलवार से पहले तक का CCTV फुटेज खंगाल ली है कि कौन कौन जो है वीरेंद्र के घर। अब चूंकि मार्केट है, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे में बड़ी बारीकी से हर चीज को देखना पड़ेगा। तो पुलिस उन कैमरे को खंगाल ली कि कौन कौन जो है वीरेंद्र कुमार वैश्य के घर गया है और कौन नहीं गया। पुलिस जो है वो इस बात पर भी गौर कर रही कि कहीं किसी वारदात में कोई जान पहचान वाले या किसी करीबी का जो है मतलब शामिल तो नहीं है। इसके अलावा पुलिस को एक एंगल और पता चला है कि पता चला है कि परिवार ने 3 दुकानों को 13 में से 3 दुकानों को अभी हाल में ही बेच दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि इन दुकानों की बिक्री के पीछे की क्या वजह थी, क्या इसका किसी तरह का संबंध इस वारदात से हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष अभी नहीं दिया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 दुकानें बेची, तो जाहिर सी बात है दुकानें भी काफ़ी महंगी हैं, तो ऐसा एकदम से काफ़ी सारा कैश आया, किसी को इस बात की भनक लगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं लूट के इरादे से जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक तरीके से कहें पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखेगी। अब लूट के इरादे से हुआ तो पुलिस इस बात को देखेगी कि कैश, चूंकि अपने यहाँ जानते हैं सब लोग, इतना तो कॉमन बात है कि अपने यहाँ जो कागज में लिखी जाती है वो रकम अलग होती है और इसके अलावा लोग कैश में काफ़ी पैसा लेते हैं ताकि उनको वो टैक्स से बच सके।
तो कैश में जो पैसा आया होगा वो तो उन्होंने अपने घर में ही रखा होगा। इसके बाद कहीं उन्होंने उस पैसे को अपना बैंक में डाला हो ना डाला होगा तो घर पे ही होगा। तो ये पुलिस जांच कर रही कि जो 3 दुकानें बेची गई, पहले वो कितने में बेची गई, उनका बेचा गया पैसा क्या अकाउंट में है या फिर घर पर था, इन सब चीज़ की जांच की जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट के इरादे से ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लग रहा है कि इस हत्याकांड की वारदात को जाहिर सी बात है अंजाम तो किसी जान पहचान वाले शख्स ने ही दिया, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी घर में घुसेगा और ये बीच मार्केट का घर है, ऐसे में रात या दिन, कहें मात्र रात में थोड़ी देर के लिए चहल कदमी कम हो सकती है, माफ करना हमारा जूम हो गया, रात में थोड़ी देर के लिए जो है चहलकदमी कम होती है, वरना अमूमन ये मार्केट जो है पूरे टाइम पे चलती ही फिरती रहती है। लोगों की दुकान का माल आता जाता रहता है, लोग अपना 9, 10, 11 बजे तक दुकान ही बढ़ाते हैं और उसके बाद सुबह फिर दुकान खुलना शुरू हो जाती है, तो चहल पहल हमेशा बनी रहती है। ऐसे में कोई अगर चोर लुटेरा घुसेगा, ठीक है, तो फिर किसी न किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने की संभावना बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पूरी वारदात को आप देखोगे तो बड़े ही सफाई से अंजाम दिया गया, यानी 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और आस पड़ोस में इतनी दुकानें होने की वजह से, इतना चहल पहल होने के बाद भी किसी को इस बात की भनक नहीं लगती कि जो दुकानें नीचे हैं उसके ऊपर के मकान में 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में संभावना यही है कि कोई जान पहचान का शख्स या उसके साथी जो हैं घर के अंदर जाते हैं। घर वाले चूंकि उसे जानते थे, उन्होंने घर के अंदर उसे आने दिया। इस दौरान उस शख्स ने जो है पूरा मौका पाया, उसे लगा कि ये सही मौका है, लिहाजा उसने मौका पाकर सबको मौत के घाट उतारा। अभिषेक जो है वो ऊपर नहीं मिला, वो दुकान में बैठा होगा इस दौरान, शायद वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अभिषेक को भी मारते हैं और फिर दुकान का शटर बंद करके जो है फरार हो जाते हैं। तो ज्यादातर संभावना है, अब चूंकि ये देखिए भाई, अब 13-14 दुकान किराए पर थी, 13-14 दुकानदारों को लोग जानते थे। दुकान किराए पर देना बेचना, इसके सिलसिले में अक्सर लोग मिलने आते होंगे, तो बहुत सारे लोगों से ये मिलते बैठते होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है, हो सकता हो कोई करीबी ना हो, लेकिन फिर भी मार्केट चूंकि चला रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान होगी, तो बहुत सारे लोग घर आते जाते होंगे। ऐसे में ये कहना कि किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये बहुत मुश्किल है। फिर भी पुलिस जो है, चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो इन सीसीटीवी कैमरों से जो है पुलिस को बहुत अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस का दावा यही है कि जल्द ही वो पूरे इस हत्याकांड का खुलासा कर देंगे। पुलिस रितु, जो अभी अश्विनी जो छोटा बेटा है वो तो जेल में बंद है, उससे भी पूछताछ पुलिस करेगी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं उसने जेल में बंद रहते रहते जो है इस पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया, किसी भाड़े के हत्यारों को उसने हायर किया, पैसा दिया कि तुम इस पूरी वारदात को अंजाम दो, चूंकि हम जेल में बंद हैं तो हम पर कोई शक कर नहीं पाएगा और तुम इस वारदात को अंजाम दो, तुमको हम जब हमारे संपत्ति आएगी तो हम तुमको इतना हिस्सा देंगे। जाहिर सी बात है 15-20 करोड़ की संपत्ति है, तो अब अकेला वारिस तो वही बचा, तो अपने आप ही उसी को मिलना रह जाएगा। तो अब ये सवाल यही है कि क्या अश्विनी ने जेल के अंदर रहते हुए अपने पूरे परिवार को मरवा डाला, या फिर जो अश्विनी की पत्नी है रितु, वो कहाँ है, उसका इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। तीसरा, क्या किसी ने इस बात का फायदा उठाया कि छोटा बेटा से जो है इनका झगड़ा चल रहा है और बस हमें कुछ इशारा लिख के वहां पर डालना होगा ताकि पुलिस जो है छोटे बेटे के ऊपर फोकस करे और इधर हम पूरा काम तमाम करके और जो इन्होंने 3 दुकानें बेची हैं उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाए। तो पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से, कब, सबसे बड़ी बात है कि हत्या किए हुए कितने दिन हो गए, क्योंकि लाश की हालत बहुत बुरी है, पूरी तरह से लाश सड़ चुकी थी या फूल चुकी थी और इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि वो बता रहा था कि हत्या किए हुए 2 से 3 दिन हो चुके। तो अब ये क्या रविवार को हत्या की गई या सोमवार की सुबह हत्या की गई, ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। अब देखते हैं इन जांच में क्या आता है। दावा यही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और होना भी चाहिए। जिस तरह से एक करोड़पति परिवार को घर बीच मार्केट में, सोचिए, कोई सुनसान जगह नहीं, कोई एकांत वो नहीं कि जहां मार दिया जाए किसी को पता न चले, एक भरे बाजार के अंदर जिसका मकान हो वहां पर कोई घुसकर
4 सदस्य, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लोगों को मार डाले, एक झटके में पूरे परिवार को खत्म कर दे, ये कितनी बड़ी बात है। अगर इस केस का खुलासा नहीं होगा तो प्रयागराज पुलिस के ऊपर एक ये बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा कि बताओ इस तरह के केस का भी खुलासा नहीं हो पाए, जहां चारों तरफ मार्केट है, हर दुकान में आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे होते, और यहाँ पे चौराहे में 2 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका फोकस जो है इनके घर की तरफ है, जो दरवाजा है जहां से आते जाते हैं। तो अब पुलिस सीसीटीवी से क्या कुछ सुराग मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं। जब भी इस केस का खुलासा होगा हम पूरी अपडेट लेकर आपके पास आएंगे और बताएंगे कि आखिरकार पुलिस ने कैसे क्या खुलासा किया। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।